पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं और वहां जो सैन्य बल है वो खत्म हो जाएगा और इसके बाद वहां आतंकवादी अपना तांडव करेंगे। और ये सब जो बोला है ये किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बोला है। उन्होंने एक इंटरव्यू में, एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में यह आशंका जताई है कि जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान में आज हो रही है, अगर इसको जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो पाकिस्तान के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, संगठन हैं, वो इस बात का एक दबाव बनाएंगे कि आपके पास जो परमाणु बम हैं उनको नष्ट किया जाए। और उन्होंने उदाहरण दिया यूक्रेन का कि 1990 के दशक में जिस तरह से यूक्रेन के खिलाफ ये सब किया गया था और परमाणु अस्त्र उससे समाप्त कराए थे, ठीक इसी तरह ये पाकिस्तान के साथ किया जा सकता है। और ये भी उन्होंने साथ के साथ आशंका जताते हुए कहा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री रहे, हो सकता है उनके पास क्या जानकारी है। भारत के लोग तो हम कई बार न्यूज़ में कहते भी हैं कि मोदी सरकार पीओके वापस लेके रहेंगे और बलूचिस्तान को आज़ाद कराएंगे, लेकिन यहाँ की जनता तो इस बात को सिरे से नकार देती है कि ये तो बीजेपी वाले इस तरह की बातें करते हैं। अमित शाह जी ने सदन के अंदर खड़े होकर ये वक्तव्य दिया था कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, लेकर रहेंगे, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल इसका मजाक बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसको मजाक में नहीं लेते, क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री रहते हुए जो इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास पहुंचे होंगे, उसी के आधार पर इमरान खान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान में हालात कंट्रोल नहीं किए गए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होना तय है। अब 3 टुकड़े अगर वो बात करते हैं तो इसमें यह भी ध्यान करना होगा, वो उसको टुकड़ा बोल रहे हैं कि अलग हो जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से पीओके भारत का था, है और भारत में वापस आ जाएगा। लेकिन वो उसको कहते हैं कि भारत पीओके को अपने में मिला लेगा, बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा और तीसरा टुकड़ा बचा हुआ पाकिस्तान। इस तरह से इमरान खान ने 3 टुकड़ों की बात कही है। और जहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान ने जो बयान दिया है, उनके पास जो इंटेलिजेंस इनपुट है कि भारत इस तरह की तैयारी कर रहा है, कहीं हद तक ये अंदरूनी बातें हैं, लेकिन मैं भी इस बात को समझता हूं और मैं इस बात को तो जानता हूं। मेरा जो विश्वास है वो इस कारण से है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर है कि यदि वो कोई बात बोल रही है तो निश्चित रूप से उसके लिए बोलने के पहले से तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि घोषणा पत्र हो या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का वक्तव्य हो, कोई भी बात हल्के में नहीं करते हैं। अगर कोई बात कही जा रही है तो उसके पीछे पहले पूरी तैयारी होती है। मोदी सरकार को मैं 2014 से अभी तक जो एनालिसिस कर रहा हूं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि धारा 370 हटानी थी तो तैयारी कहां से शुरू हुई? जो तैयारी हुई कश्मीर में, जब कभी मोदी जी गए होंगे, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी तरफ से वो आंदोलन चलाया गया था और तब से एक अभियान चल रहा था कि ये जो है धारा 370 हमें हटानी है। घोषणा पत्र में डाली, उसके लिए काम किया, रिजल्ट हमारे सामने है। इसी तरह यदि ये बात की जाती है कि हम शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि मोदी सरकार 2014 में आई है, लेकिन इसकी तैयारी कई सालों से है। सरकार को आए हुए अभी 8 साल हुए हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षाविद ऐसे हैं जो इसकी तैयारी में पहले से जुटे हैं। कुछ पुस्तकें लिख दी हैं, कुछ उनकी तैयारी स्टडी की है, और वो पूरा खाका पहले से तैयार है कि भारत की शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले से हटकर हमारी सनातन संस्कृति जो रही है, गुरुकुल पद्धति जो रही है, उसके अनुसार होनी चाहिए। और इसी को हम देखेंगे कि वो जो गुरुकुल पद्धति थी कितनी बेटर थी कि आज हम देखें हमारे घर में हम लोग परेशान हैं कि साहब बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं, अपना काम खुद करते नहीं। गुरुकुल पद्धति होती तो उसमें तो सारा काम खुद ही करना है। बच्चा रह रहा है, अपना काम खुद कर रहा है, कपड़े खुद धो रहा है, खाने की थाली खुद मांज रहा है, तो अपने काम करना उसको शिक्षा के साथ साथ सिखाया जाता था। अब ये तैयारी सरकार की पहले से चल रही है। तो इसलिए यदि अमित शाह जी ने सदन के अंदर खड़े होकर ये बोला है कि अक्साई चीन हमारा है, अभिन्न अंग भारत का है, हम इसको लेकर रहेंगे, तो नो डाउट ये मानना चाहिए लोगों को कि लेंगे। इमरान खान को यकीन है
कि अगर अमित शाह जी ने बोला है तो वो लेंगे। कब कब की बात है, वो कब नहीं खोला गया, वो कब की जो घोषणा है वो आप सबको किसी दिन सुबह आंख खुलेगी तो न्यूज में आएगा कि आज सुबह तिरंगा पीओके में लहरा दिया गया, या आज बलूचिस्तान आजाद हो गया, आज पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो गए, जैसा इमरान खान को आशंका थी। तो यह आशंका निराधार नहीं है, बयान निराधार नहीं है। हालांकि इसको अगर पाकिस्तानी विपक्ष पार्टियां हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया है, तब से ये बौखला गए हैं, ये बौखलाहट भरी बातें हैं। लेकिन आपको बताऊं, इमरान खान के इस बात के पीछे एक तथ्य है, और वो तथ्य ये भी है कि अफगानिस्तान जिस तरह से तालिबानियों के कब्जे में आया तो सबको लग रहा था कि ये जो तालिबानी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये जिस तरह से अमेरिका की फौज इसको छोड़कर गई है अफगानिस्तान को, निश्चित रूप से ये पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। क्योंकि उनके पास पहले चिनूक हेलीकॉप्टर नहीं थे, पहले उनके पास टैंक नहीं थे, पहले बख्तरबंद गाड़ियां नहीं थी, पहले उनके पास अत्याधुनिक असॉल्ट राइफलें उतनी नहीं थी। ये सब अमेरिका सेना छोड़ के गई है, तो ये सिरदर्द बनेंगे। और उस समय आप पुरानी वीडियो उठा करके देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये विश्लेषण कर रहे थे कि ये भारत के लिए सिरदर्द बनेंगे, क्योंकि ये कट्टरपंथी सोच के लोग हैं और इनका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करेगा। लेकिन आप ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो तालिबानी आतंकवाद है, हालांकि प्रशिक्षण केंद्र उनके चल रहे हैं अफगानिस्तान में, भारत की तरफ अभी तक उन्होंने कोई रुख नहीं किया है। उसका कारण यह नहीं है कि वो भारत के प्रति कुछ बहुत अच्छी भावना रखते हैं, नहीं, भारत की सेना की और इंटेलिजेंस की यह तैयारी है कि जरा भी एक्टिविटी अगर उधर होती है तो उसकी हलचल का पता भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता लगता है। पिछले दिनों आपने याद किया होगा तो 21,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई थी, उसका कारण इंटेलिजेंस है। चली वो अफगानिस्तान से, पकड़ी गई वो गुजरात के पोर्ट पर। तो ये इंटेलिजेंस इनपुट का कमाल है कि इतना बड़ा झटका उनको दिया गया। दूसरी तरफ मोदी सरकार की विदेश नीति और कूटनीति देखिए कि खाने का सामान, दवाई, वैक्सीन, यहां तक कि विकास के कार्य जो पहले चल रहे थे उनको कंटिन्यू किया गया। यानी एक मैसेज दिया गया कि आप अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर आप कायदा बिगाड़ोगे और सोचोगे भारत में एंट्री कर जाओ तो चुक चुक कर मार दिए जाओगे। ये जो मोदी सरकार का मैसेज था, तालिबानियों को समझ में आ गया कि पंगा ना लो, और इसलिए वो इधर नहीं आ रहे। लेकिन इसके उलट आप देखिए, जिस पाकिस्तान ने ये उम्मीद की थी कि तालिबान के आतंकवादियों को वो पैसा देगा, खाना देगा, हथियार देगा और फिर उनका इस्तेमाल वो भारत के विरुद्ध कर देगा, जैसी आशंका जताई जा रही थी, वो तालिबानी आतंकवादी 154 हमले अभी तक, बड़े बड़े हमले पाकिस्तान में कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिरदर्द बनाना चाह रहे थे वो भारत का, वो सिरदर्द बना है पाकिस्तान का। पाला किसने? ये सारी चीजें क्यों की? सबसे पहले आप देखिए, ट्वीट किए गए थे उस टाइम जब अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिक छोड़ के गए और तालिबानियों ने कब्जा किया था, वेलकम कर रहे थे, ये कह रहे थे बहुत बढ़िया हुआ। फिर उसके बाद उनको भोज्य पदार्थ दिए गए, फिर दवाइयां दी गई, कपड़े भेजे गए। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन से उधार लेके वो देता रहेगा और दोनों का गठजोड़ हो जाएगा, एक धर्म के कारण से दोनों देशों के आतंकवादी एक हो जाएंगे। वैसा हुआ नहीं। हालांकि तालिबान जिस तरह से खतरनाक संगठन है, उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको बता दूं अभी तक वो सिरदर्द बने हैं पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की जिस तरह से अब कंगाल हालत है, उन्होंने शुरुआत तो करा दी, एक हाथी तो ले आए, पाल नहीं सकते। तो जब हाथी को खुराक नहीं मिलेगी वो पगला भी जाता है, और जब पगला जाता है ना तो वो महावत को ही मारता है सबसे पहले, जो उसके सर पे बैठा है। ये सेम पाकिस्तान के साथ होना है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठन अब मांग रहे हैं पैसा, अब मांग रहे हैं वो खुराक। भारत में एंट्री कर नहीं सकते, एंट्री की कुछ ही घंटों में सफाया, कई बार तो बॉर्डर पे ही सफाया, मारे जा रहे हैं, और इसलिए इधर आने की हिम्मत नहीं है। तो उनको तो कुराफात करनी है, तो पाकिस्तान में करेंगे, पाकिस्तान में कुराफात करेंगे, पाकिस्तानों के लोगों पर हमला करेंगे, वो या तो वहां से पूर्ति करेंगे। अफगानिस्तान वाले लोग हैं, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए,
वो भी पाकिस्तान में ही खुराफात करेंगे। और इसीलिए ये सिरदर्द पाकिस्तान का बनना तय है। तो इमरान खान जो कह रहे हैं कि परमाणु निरस्त्रीकरण किया जाएगा, उसका दबाव बनाया जाएगा पाकिस्तान पर, वो ऐसे ही हवा में नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इसके लिए दुनिया की ताकतें मिलेंगी और पाकिस्तान पे ये दबाव बनेगा। दूसरा, आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी दबाव बनाया जाएगा। और जब इसके हाथ में कुछ रहेगा नहीं देश के, तो सेना आज भी कमांड करती है पाकिस्तान में, निश्चित रूप से इसके टुकड़े होना तय है, क्योंकि आपसी लड़ाई में हमेशा जो पड़ोसी मुल्क हैं उनका फायदा होता है। और भारत तो किसी की सीमा में घुसकर हमला कभी करता नहीं है। हाँ, अपनी जगह लेना वो उसका अधिकार भी है, उसका धर्म भी है, वो लेके रहेगा। और इसलिए इमरान खान की बात का मैं समर्थन करता हूं, इस बात का जो उन्होंने कहा है। भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है उसके 3 टुकड़े होंगे, और निश्चित रूप से एक टुकड़ा जो हमारा है, हम अपना टुकड़ा वापस लेने में कामयाब रहेंगे। भारत फिर से अखंड भारत बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ेगा। वंदे मातरम।